बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। वैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से। तेरा ही सिमरन करे, मिलके सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बेटा होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। जीवन में प्रेम के फूल खिलाने के लिए, शांति के फूल खिलाने के लिए हमें समझना है कर्म सिद्धांत को। जब हमें कर्म समझ आ जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा, तो शांति के और प्रेम के फूल अपने आप ही खिल जाएंगे। कर्मों का सब्जेक्ट चल रहा है हमारे बीच में भगवान परमात्मा, भगवान महावीर की इस प्रयोगशाला में, इस वर्कशॉप में। 2 कर्म सुने थे आपने, निरंतर कर्मों की बात चल रही है। ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध कैसे होता है, उसका निवारण क्या है। दर्शनावर्णीय कर्म का बंध कैसा होता है और उसका निवारण क्या है। अब तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। तीसरे कर्म का नाम क्या है? वेदनीय। वेदना मतलब किसी को कष्ट देना। वेदनीय कर्म 2 तरह से हमें अनुभव कराता है, सुख का भी और दुख का भी। कैसे? जैसे एक तलवार है, तलवार के ऊपर शहद लिपटा हुआ है। उस तलवार को चाटेंगे तो किसकी अनुभूति होगी? मिठास आएगी ना, अच्छा लगेगा शहद खाना, मिठास। लेकिन तलवार को चाटने से जीभ भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी सुख तो मिला लेकिन दुख भी मिला। ये वेदनीय कर्म उस तलवार के समान है जिसमें सुख और दुख 2 उसके पहलू हैं। सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति, ये जो हमें हो रही है ना, कुछ लोग, वैसे सुख तो बहुत ही आभास मात्र है, सुख है। कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा हो मैं पूर्णतः सुखी हूं? आप बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हो या आपके बीच में कोई ऐसा हो। कभी ना कभी किसी समय परिस्थितियां, स्थितियां,
देह को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर के, बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ, क्योंकि ये काल कौन सा है? पंचम काल है। इसमें क्या है? दुख ही दुख है इसमें, ये दुखमय है इस काल का नाम। सुख जिसको आभास हम करते हैं ना कि यहां सुख मिल जाएगा, यहां सुख मिल जाएगा, तो वहां थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि उसके पीछे भी दुख ही छिपा हुआ है। साता वेदनी कर्म का जो उदय काल होता है उसमें आपको सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं, सुख की सामग्रियां मिलती हैं भोगने के लिए। साताकारी वातावरण आपके पास रहता है। साता में और सुख में अंतर है। अगर सुख की डेफिनेशन की जाए ना तो सुख सिर्फ एक आत्मा में है। सुख वो होता है जो कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, वो क्या होता है? सुख होता है। और साता का उदय काल रहता है और वो खत्म होता है। जब तक साताकारी चीजें, जैसे परिवार साताकारी मिला, कुछ ऐसा पुण्य आपने किया जो आपके वेदनीय कर्म का बंध हुआ, तो आपको साताकारी परिवार, अनुकूल परिवार मिला। सब आपकी बात मानते हैं, सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, सब समझते हैं, सब धर्म ध्यान भी करते हैं। आपने कहा बेटा स्थानक चलना है, हमारे सुनील भैया के बच्चे बड़े अनुकूल बच्चे हैं, तो ये पुण्यवाणी का योग है। इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने जाप किया जिस दिन ये अनुष्ठान था हमारा अमावस का, इन बच्चों ने 60-60, 70-70 माला की। कितने छोटे बच्चे, दृष्टि कितनी छोटी बच्ची है। मतलब ऐसा परिवार कि पिता ने एक आवाज उठाई और बच्चों ने भी उसको पूरी आज्ञा के साथ माना। जहां परिवार में अनुकूलता है, सुख भोग की सामग्रियां भी अनुकूल हैं, परिवार में प्रेम भाव है, सुशील परिवार है, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, वहां पर तनाव नहीं है, भय नहीं है, इसका विपत्ति का नामो निशान भी नहीं है। तो इसके लिए हमारे परमात्मा आचार्य कहते हैं कि ये साता वेदनी कर्म का आपने पूर्व में बंद किया, तो उसके कारण आपके जीवन में जो मरु देवी माता थी ना, उनको कभी ये भी नहीं पता था कि सिर कैसे दुखता है। जिसको ऐसी पीड़ा का भी अनुभव ना हो, मरु देवी माता, इतना साताकारी उनको शरीर मिला था कि वहां पीड़ा का नामो निशान भी। ये साता कब उपजती है? ये साता वेदनी कर्म का बंद कब होता है? जब आप आचार्य की, संत की, साधु की, किसी रोगी की, गलान की, एकदम तीनों योगों से सेवा करते हैं। उस सेवा करते करते अगर उत्कृष्ट रस आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का बंद भी हो जाता है। साता वेदनी कर्म तो क्या है? दीन दुखियों की, जो ज्यादा से ज्यादा जीवों की रक्षा करता है, जो ज्यादा से ज्यादा अहिंसा धर्म का पालन करता है, उसको साता वेदनीय कर्म का। हमारे बराड़ जी देख लो, कितने 89 ईयर्स के हैं, आंखों पे चश्मा नहीं है, पूरा प्राणायाम करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं। 90 साल के करीब, जो 90 साल में प्रवेश हैं, और उनके शरीर में ये साता रहना, यानी साता वेदनी कर्म का बंध। जितना ज्यादा हम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, उतने ही शरीर में रोग नहीं होते। और जितना जीव सेवा भाव में रहता है, जिसको भी किसी की पीड़ा को देखकर अपने भीतर पीड़ा होनी शुरू हो जाए, किसी का दर्द देखकर तुम्हारे रोम रोम में दर्द होने लग जाए, किसी की वेदना देख करके, उस समय सोचना कि तुम्हारे भीतर भगवान महावीर की करुणा का, मैत्री का प्रवेश हो चुका है।
तो जहां पर इससे साता वेदनी कर्म का बंध होता है, जहां मन में सेवा की भावना, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा दुख आया हुआ है, पीड़ा आई हुई है, क्योंकि साता वेदनी जहां सुखों का बंध हुआ, साता देने वाली चीजों का बंद हो गया, चाहे शारीरिक दृष्टि से देख लो, चाहे पारिवारिक दृष्टि से देख लो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से, यानी सब चीजों की अनुकूलता आपके पास है। ये पूर्व जन्म में आपने किसी न किसी संत की, जीवानंद वैद्य के रूप में आदिनाथ भगवान की चेतना ने एक कोड़ी मुनि की सेवा की थी अपने साथियों को लेकर। परिमाधारी मुनिराज थे, पहले राजकुमार थे, लेकिन उनको असाता वेदनी का उदय काल था। शरीर में कोढ़ हो गया और कोढ़ के भी कृमि कीड़े चल रहे थे। मुनि आए जीवानंद के यहां पर गोचरी के लिए, सारे साथी जीवानंद के और भी साथी थे, वो भी खड़े थे, और उन्होंने देखा मुनिराज को। उन्होंने कहा, धिक्कार है तेरा ये वैद्यपना और तेरी ये शिक्षा, देख मुनिराज। कहते मैं तैयार हूं, लेकिन इनका जो उपचार करना है ना, वो बहुत महंगा है। मेरे पास लक्ष पाक तेल है, लेकिन उसके लिए कुछ सामग्री, रतन कंबल भी चाहिए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर, सब दोस्तों के साथ मिलकर एक वृद्ध व्यापारी के यहां पर जाते हैं, उनसे कुछ सामग्री खरीदते हैं। जब वृद्ध व्यापारी ने देखा, रतन कंबल चाहिए था, रतन कंबल बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो वो वृद्ध व्यापारी पूछने लगे क्या करना, कि ऐसे ऐसे मुनि को वेदना है, कोढ़ का रोग हो गया है, उनका उपचार करना है। उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरे पास है मैं फ्री दूंगा। लक्षपाक तेल था, गो शीर्ष चंदन, लक्षपाक तेल, गोशीर्ष चंदन और रतन कंबल, इन चीजों की आवश्यकता थी। सारे साथियों ने, उसमें से एक राजा का पुत्र था, एक मंत्री का पुत्र था, एक सारथी का पुत्र था, एक सारथी था, मतलब ऐसे करके उनके सब मित्रगण थे। तो वो वृद्ध व्यापारी कहता कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। मुनिराज के पास गए। मुनिराज ने ऐसे सेवा नहीं ले सकते, वो सधर्मी की सेवा ले सकते थे। वो वृद्ध व्यापारी संत बन गया, जो वृद्ध व्यापारी था वो संत बन गया। तो वहां जिस समय जीवानंद वैद्य बाहर जहां मुनि रुके हुए थे उद्यान में, उनके पास गए, सबसे पहले उन्होंने लक्षपाक तेल से उनकी मालिश की और उसके ऊपर रतन कंबल ढक दिया। जो कीड़े हैं, कृमि, सारे के सारे किस में आ गए, रतन कंबल में आ गए। फिर जंगल में ही एक मरी हुई गाय थी, देखो सूक्ष्म अहिंसा, जो कीड़े उनके शरीर से निकले उन कीड़ों को भी मारना नहीं, उनको भी जिंदा रखना है। मरी हुई गाय के ऊपर जाकर वो रतन कंबल डाल दिया, ताकि उन कीड़ों को खाने के लिए क्या मिले, भोजन मिले। ऐसे 3 बार किया। फिर गोशीश चंदन लगाया, जलन तो बहुत हुई। ऐसे करते करते पहले स्किन के कीड़े निकले, फिर मांस से, फिर जो हड्डी तक पहुंचे हुए थे वो सारा का सारा उनका। और वहां से जीवानंद वैद्य का तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है, वो आदिनाथ भगवान बनते हैं। और जो उनके साथी थे वो सारा उनका परिवार बनता है। भरत, बाहुबली, ब्रह्मे, सुंदरी, जो सारथी था, वो सारी की सारी श्रृंखला, यानी एक आगे बढ़ा और सब साथियों को तारने वाला बन गया। तो ऐसे ये साता वेदनी कर्म का बंध होता है। जो रोगी की, गलान की, अपने माता, वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं। आजकल तो सेवा के घर बहुत दूर हैं, खाली शब्दों में सेवा भाव रह गया है, या फोटो खिंचवाने में, या कोई पोस्ट डालने में, ये सेवा के भाव रह गए हैं। दिल की जो सेवाएं थी समर्पण की, वो बहुत दूर। क्योंकि किसी वृद्ध आश्रम में भी कोई जाते हैं ना, तो आज सबसे पहले फोटो शूटिंग ज्यादा चल रही है, आपको पता ही है। लेकिन जो दिल से रोगी की, गलान की सेवा करते हैं, माता पिता की, तो उच्च साता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। दूसरा है
असाता वेदनीय, असाता वेदनीय मतलब दर्द ही दर्द आता रहता है। वो कैसे आता है? प्राणियों को मारने से, पीटने से, उनकी हिंसा करने से। उनकी हिंसा करने से जितना जितना शरीर में, जितना हमारे शरीर में वेदना है ना, दर्द है, इसका मतलब पूर्व में हम बहुत जीवों को सता कर आए हुए हैं, बहुत हम जीवों को वेदना देकर आए हैं, बहुत हिंसा करके आए हैं। हिंसा के कारण ही हमारे शरीर में दर्द आता है। इसलिए अगर शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो तो हिंसा से बचना चाहिए। जितना जीवों को सताओगे, मारोगे, पीटोगे, उनके दिलों को दुखाओगे, उतना ही ज्यादा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अनुकंपा, दया, ये दुखों का नाश करने वाली है। मृगालोड़ा सुना आपने? एक मृगालोड़ा, कभी ये कहानी सुनी है? आगमों में आती है। छोटी सी बात बता देती हूँ। रानी मृगावती का पुत्र था। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने एक व्यक्ति देखा था जिसकी आंखों से एकदम, आंखें से भी बहाव हो रहा है, कानों से भी, नाक से भी, जीभ से भी उसकी लार टपक रही है, शरीर उसका कांप रहा है। गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु क्या इससे दुखी कोई दुनिया में व्यक्ति है? उन्होंने कहा, हाँ, मृगा पुत्र, मृगालोड़ा। तो उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो जिस समय रानी के यहाँ पर आए कि तू गोचरी को आए तो कहे तुम्हारे पुत्र से आहार लेना है। तो कहते कि उन्होंने राजकुमार सजा हुआ बेटा बुलाया और कहा, कहते तुम्हारे एक पुत्र को देखना है। कहते इसे देखो। कहते ये नहीं जो तह खाने में है। कहते आपको कैसे पता? कहते हाँ पता है। तो कहते प्रभु देखना ही चाहते हो आप तो जाने जान हो, फिर अपनी नासिका को बंद कर लो, इतनी दुर्गंध दूर दूर तक आती है। और उस समय उसका भोजन का वक्त भी हो गया था। तो जिस समय वो तहखाने में नीचे उतरे तो क्या देखा? एक मांस का पिंड। आंख की जगह 2 छेक है, नासिका की जगह 2 छेक है, मुंह की जगह भी एक छिद्र है, कान की जगह भी सिर्फ मांस का पिंड बना हुआ पड़ा है। और वो मांस का पिंड जैसे ही आगमन हुआ जोर जोर से हिलने लगा। दासी ने भोजन उसके मुंह में डाला, एकदम फटाफट ऐसे खा रहा है जैसे जन्मों जन्मों का भूखा है। इतना सारा भोजन खा गया और फिर तुरंत उसी समय उल्टी कर दी और फिर उल्टा होकर उस उल्टी को चाटने लग गया। इतना भयंकर दृश्य देखकर गौतम स्वामी सोचने लगे कि इससे बड़ा दर्द तो किसी के पास भी नहीं होगा। क्या कर्म किए थे? जंगलों के जंगल कटवाता था, पशुओं के कान, पूंछ, हिंसा, जंगलों को कटवा कर कोयले बनवाता था। गांव का मुखिया था कभी वो। इतनी उसने हिंसा की, इतनी हिंसा की कि अब दर्द के सिवा उसके पास सारा कुछ छिन गया, केवल दर्द रह गया। ये इतनी असाता वेदनी कर्म। जब जीव अज्ञान में, हम भी कभी गलियों से, मार्केट से कहीं निकलते हैं, पशुओं को देखते हैं, किसी का कान कटा होता है, किसी के ऊपर कुछ, इंसान अपने शौक को इतना, किसी को दर्द देकर कैसे कोई खुश रह सकता है? पशुओं के ऊपर आई लव यू लिखा होता है। जो गायें या बैल, जो सांड निकलते हैं तो गरम गरम शलाखे करके उनके शरीर को गोंद देते हैं और फिर खुशियां मनाते हैं। फिर मनुष्य चाहता है कि हम सुखी रहेंगे। अनजाने में कितने असाता वेदनी कर्म का हमसे बंध हुआ है। ये जितनी जीवन में प्रतिकूलताएं आपको मिली हुई हैं, जितने जीवन में दुख मिले हुए हैं, चाहे शरीर के, चाहे परिवार के, चाहे व्यापार के, ये सारा कुछ असाता वेदनी कर्म का ही बंध है। परमात्मा कहते हैं ऐसे प्रसंगों को देखकर सावधान हो जाओ, धर्म की शरण में आ जाओ, अहिंसा धर्म का पालन करो। अभी तुम्हें समय मिला है, धर्म की शरण में आओ। समस्त जीवों को शांति मिले, सुबह उठकर ऐसी मंगल मैत्री करो। जल में रहने वाले जीव सुखी रहें, धरती में रहने वाले जीव सुखी रहें, आकाश में विचरण करने वाली सारी जीव राशि के लिए हर रोज सुबह शाम मंगल मैत्री करो। मंगल मैत्री से भरकर सारे जीवों की
के लिए उनको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, आत्मा का धर्म मिले। ऐसी मंगल मैत्री से ऐसे अनासक्त योगी बनकर संसार में जियो। इससे तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म का बंध होगा और जो प्रतिकूलता है वो क्षय हो जाएगी, वो वेदनीय कर्म का क्षय हो जाएगा। तो अभी ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, शुद्ध सात्विक संयम वाला जीवन जीना। ये जो 9 दुर्गा है ना, ये एक शक्ति का जागरण है हमारे भीतर में किसी ना किसी तरीके से। आज कौन सी देवी की पूजा है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म कौन? ब्रह्म कौन है? ये आत्मा। चारिणी, उसमें आत्मा में विचरण करने वाली देवी कौन है? ब्रह्मचारिणी है। यानी ब्रह्म के अंदर प्रवेश करो, अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करो, उसमें विचरण करो। ये शक्ति का जागरण है आज। और जो इस शक्ति के जागरण में आता है उसका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में आ जाता है। संयम, भोजन में संयम करते हो तो आपका रूट चक्र, जो रूट है हमारी, वो चक्र आपका बैलेंस में आता है जब भोजन में बैलेंस करते हो। और आज जब आप ब्रह्म में विचरण करते हो तो आपका स्वादिष्ठान जो चक्र है वो अपने आप ही बैलेंस में आ जाता है। तो इसके साथ साथ कितने कितने जागरण हैं। इसलिए घर में प्याज लहसुन बिल्कुल मत बनाना, बिल्कुल नहीं खाना, और सात्विक जीवन जीना। आप लोगों को तो कहना क्या, जैन लोगों को तो वैसे भी चातुर्मास चल रहा है, आपके लिए तो ये चीज़ें त्याज्य हैं ही, लेकिन पूरा संसार भी आज उसमें लगा हुआ है क्योंकि सभी देवी माता को खुश करना चाहते हैं। चलो किसी ना किसी बहाने से तो सात्विक जीवन जी ही रहे हैं। तो ऊर्जा बहुत अच्छी है इन 9 दिनों की। तो इन दिनों में आप जितना ज़्यादा धर्म ध्यान करना, मेडिटेशन करना, बैठ के शुद्ध सात्विक जीवन जीना, सात्विक आहार करना, मेडिटेशन 15-20 मिनट के लिए ज़रूर करना, अपनी आत्मा के नज़दीक पहुंचना, उस देवी शक्ति को कि मैं ब्रह्म हूँ और इसमें मेरा विचरण चल रहा है। आज उस माता की आराधना कैसे करनी है आपने? मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ब्रह्म में विचरण हो रहा है। उस शक्ति को आप अपने भीतर में फैलती हुई देखना, उस प्रकाश को अपने भीतर में फैलता हुआ देखना। 15-20 मिनट के लिए 5, जितना आपका मन लगे उतनी देर बैठना और उस ब्रह्म में विचरण करना। यही ब्रह्मचारिणी माता की आपकी आराधना होगी। और देवी मैया को खुश करना है तो भक्तामर की साधना चल रही है। जब हम तीर्थंकर स्तुति करते हैं तो चक्रेश्वरी माता, आदिनाथ भगवान की रक्षिका देवी माता, नेचुरल हमारे नवरात्रे चल रहे हैं कि आप जब आदिनाथ भगवान की साधना करते हैं, ये भक्तामर की आराधना करते हैं, तो चक्रेश्वरी देवी की, मेरे प्रभु के आराधक के लिए मुझे क्या करना है? मंगल आशीर्वाद करना है। तो चक्रेश्वरी माता प्रसन्न है। ऐसे ये नवरात्रों की हम सब की साधना चल रही है। तो इस साधना में लीन हो जाना और वेदनीय कर्म को समझकर आज कोई भी जीव को आपको सताना, किसी को ऊंची आवाज से किसी के दिल को आहत नहीं करना। हो सके तो किसी भी जीव की साता के लिए आज कोई औषधि दान करना। ये प्रत्याख्यान है कि कोई भी आपको गरीब मिले जो औषधि नहीं ले सकता, तो इससे आपका साता वेदनी कर्म का बंद होगा और जो असाता वेदनी कर्म की क्या होगी? निर्जरा होगी।